शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपील पर सुनवाई। केस का रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाल मुकम्मल कर लिए। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर अदालत को सुनाया। बहुत से मजीद पहलुओं पर अभी तफ्तीश की जरूरत है। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मंजूर किया जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की जमानत मनसूख। गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट अदालत कराची ने हलीम आदिल शेख की जमानत मनसूख कर दी। पुलिस की भारी नफरी भी अदालत के बाहर पहुंच गई। पीटीआई कारकुनान अदालत के बाहर पहुंच गए। ममनुआ फंडिंग केस। FIA नोटिस के खिलाफ केस पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। FIA की जानिब से जवाब जमा करने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा। अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। मेरे ख्याल में जैसे ही इमरान खान को लाया गया था तेज़ी से, ऐसे ही इमरान खान तेज़ी से वापस अपनी जगह पे जाएगा और भी कुछ अहम फैसले होने हैं। मेरे ख्याल में जो माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए थे उस पर भी दुरुस्ती के लिए अहम फैसले करने हैं। मेरे ख्याल में जैसे पहले इमरान खान लाया गया था ऐसे ही वापस जाएगा। मंजूर वसान की पेशगोई। ऐसे हालात हैं जो उन्होंने फैसले किए थे इस पर नज़रसानी करनी पड़े। मुल्क में बहुत कुछ होने वाला है। हालात ठीक नहीं हैं। इलेक्शन अगस्त से पहले हो सकते हैं। साल 2023 ही होगा। दुनिया से मांगना बहुत मुश्किल है। रवा साल 4000 अरब रुपए बजट खसारा मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान वहाँ पर नहीं जहाँ होना चाहिए था। मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। 4 कंपनियों को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर राज़ी कर लिया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी बढ़ाएंगे। शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म इक़दाम करने होंगे। 4 साल की गफलत का असर अवाम पर कुछ अरसा रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत ने तेल पर कोई टैक्स नहीं लगाया कि इलेक्ट्रिक के साथ मामला चल रहे हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर बोझ नहीं डालती। हम अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का हिसाब दे रहे हैं। नीचे आ रहा है और ये पेट्रोल जो फिर ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं। ये तो आवाम पता नहीं किस तरह बेचारी गुजारा कर रही है। अदरवाइज कोई हालात तो नहीं है ना। तो अच्छाई दी उम्मीद नहीं है। नून लीग आ जाए, PTI आ जाए, ਇਹ सब ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ कि बस आके मुल्क ਨੂੰ लुटना है। महंगाई तो उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है। पेट्रोल बढ़ाने से या घर का चूल्हा जलाने से आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम ने हुकूमती इक़दाम को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आम शहरी कहते हैं कि खाम तेल और डॉलर की कदर में कमी का रिलीफ क्यों ना दिया गया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, सिर्फ हमारे मुल्क में इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार एक बार फिर से बढ़ने लगे। मुहलिक वबा से हलाकतों का सिलसिला जारी है। 5 मजीद शहरी जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 526 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की शरह 2.72% रिकॉर्ड की गई। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने आर्मी चीफ को अवार्ड पेश किया। ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड दोस्त ममालिक के सीनियर हुकाम को दिया जाने वाला UAE का दूसरा सबसे बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार का मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा। दुबई बंदरगाह पहुंचने पर UAE की बहरिया और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर की मेज़बान हुकाम से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक दोनों ममालिक के अफवाज ने बहरी मश्क में हिस्सा लिया। दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।